प्रीवियस चैप्टर में काल का जो ट्रेस मोड है वो ऑन हो चुका था। काल ने कहा था कि जो गॉड के ऊपर मैं यकीन नहीं करता, और ये सुनने के बाद जो प्रीस्टेस है वो सोचती आखिर किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी प्रीस्टेस के सामने। तुम तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। काल भी कहता है हाँ यस आई एम। काल अपने मन में सोचता है तुम्हें पता भी नहीं होगा जब ऐसे न कब तुम्हें यहाँ पे असैसिनेट कर देगा, कब तुम्हारा जान चले जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा जो फैमिली हो तुम्हें प्रॉपर सपोर्ट भी नहीं करते हैं। और इसने काफ़ी सारे पैसे भी खर्चे किए होंगे जो मैजिक टूल है उसे इंस्टॉल करने में इस सिटी के आसपास। और ऐसा लग रहा है अभी उनका जो पैसा है वो सब खत्म हो चुका है, और मुझे लगता है जो मेरा लेटर मिलने के बाद ये कैपिटल सिटी की तरफ जा रहे हैं क्राउन प्रिंस के साथ मिलने के लिए। कैल कहते हैं हैन भी पीछे से आ जाता है और कहते हैं यस यंग मास्टर। कैल कहते हैं उनकी मदद करो, उनके लिए सेपरेट मील तैयार करो, हमारे कैंप साइड के साइड उनका जो कैंप है वो भी लगा दो, और मुझे मत ढूंढना, सब कुछ तुम ही संभाल लो। हैन कहता है यस सर, मैं आपकी जिस तरह से सेवा करता हूँ उनका भी उस तरह से सेवा करूँगा। काल कहता है जो भी हो मेरे लिए अल्कोहल लेके आओ, वो भी कहते हैं यस। काल कहता है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ यंग मास्टर टेलर। टेलर कहते हैं शुक्रिया आपका जो भी कुछ किया है यंग मास्टर कैल। काल कहते हैं आखिर इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है, ये तो कुछ भी नहीं है। काल अपने मन में सोचा मैं सब इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल भी इन्वॉल्व हुए हैं एक दूसरे से। काल कहता है देखने से ऐसा लग रहा है उनके पास एक ही नाइट है वाइस कैप्टन, उनका जो गार्ड का काम वो भी तुम संभाल लो। रेड कहता है मैं उन्हें जानता हूँ, जो सिल्वर वो कहता है हम उन्हें पहले भी देख चुका है। काल चुप कर रहा था और कहता है ऐसे दिखाओ कि जैसे तुम नहीं जानते हो। जो वो दोनों भी कहते हैं क्या जैसे ड्रैगन जैसे, ये काल भी कहता है यस। और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और जो दो बिल्ली हैं वो कहते हैं लगता है हमारा जो यंगेस्ट ब्रदर है वो अभी भी हमें फॉलो कर रहा है। काल कहता है एक्चुअली मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और मैंने नहीं कहा था कि वो पे बैक करे, फिर भी वो मुझे फॉलो ही किया जा रहा है। और काल अपने मन में सोचता है जबकि ये सब ऐसा हो रहा है तो फिर इसका भरपूर फायदा उठाया जाए इस ड्रैगन का, और उसका जो भाई पे पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अभी मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है जो रोजेलिन से काफ़ी जीनियस और काफ़ी कैपेबल भी है मैंने डिटेक्ट करने में, उसे भी काम में लगा देता हूँ। शायद अगले दिन की सुबह को उठने के बाद वो देखते हैं वहाँ पे कमोशन चल रहा है। काल कहता है आखिर वो क्या चल रहा है वहाँ पे। खाना हंसते हुए आता है और कहते हैं यंग मास्टर आप फाइनली उठ गए। काल कहता है आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। हैन कहता है आप देख ही सकते हैं, मुझे लगता है जो यंग मास्टर टाइलर है उन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। कायल कहता है क्या रॉन्ग गाइड है, उसे भी समझ में नहीं आता और इन दोनों के पास आता है और कहता है व्हाट्स गोइंग ऑन। टेलर तो यंग मास्टर कायल हमें माफ कर दीजिए, ऐसा लग रहा है कि जो मेरा मूवमेंट है वो डिटेक्ट हो चुका है। क्या चिल्लाते हुए कहती है हम सीक्रेटली निकलते, आखिर ये कैसा मुमकिन है, और यहाँ पे कोई जो मेरा डिटेक्शन है उसे भी अवॉइड कर लिया, और ये कुछ ज़्यादा ही है। काल अपने मन में सोचा कि तुम्हारे लेवल का कोई कैसा ड्रैगन को डिटेक्ट कर सकता है। हाँ बिल्कुल ये सरप्राइज के बाद है कि कोई यहाँ पर एक सुअर छोड़ के चला गया बिना किसी डिटेक्शन के, शक तो होगा ना। टेलर कहते हैं यंग मास्टर कायल ये जो इंसिडेंट है, कायल कहते हैं बेक्रॉक्स भी आ जाता है आके, कहते हैं यस यंग मास्टर। कायल कहते हैं ऐसा लग रहा है हम ब्रेकफास्ट में आज स्टेक खाने वाले हैं। बेक्रॉक्स कहते हैं यंग मास्टर ऐसा देख के लग रहा है जो ये हाई क्वालिटी का स्टेक होगा दोबारा से आज। टेलर कहते हैं क्या दोबारा से। कायल कहते हैं हाँ हमारे पार्टी में कोई है जो यहाँ पे खाना डिलीवर करता है हमारे लिए। ये पूछता है जो टेलर पूछता है कौन है। कायल कहता है वो काफ़ी शर्मिला, वो अपने आप को नहीं दिखाता, मुझे तो नहीं लगता कि तुम उसे देख भी पाओगे। और ये भी थोड़ी राहत की सांस लेता है टेलर और कहता है लगता है मैंने कुछ गलत ही सोच लिया। कायल कहते ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, जो बेकरो से काफ़ी एक्सलेंट कुक है, तुम वो खा लेना तुम्हें मज़ा आ जाएगा। टेलर कहते यंग मास्टर कायल मैंने सुना था कि तुम कैपिटल की तरफ जा रहे हो, क्या ये चलेगा आपको फॉलो करते करते मैं अगर मैं आपके पीछे आऊँ। काल हमें कहता है मुझे पता ही था ऐसा कुछ होगा। उसके बाद काल इन्हें कहता है कि तुम्हें जो मर्जी है वो करो। काल हमें बताए वैसे भी इन लोगों को पता भी नहीं चला कि ये जो लेटर है मैंने नहीं लिखा था, और जबकि ये लोग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं तो मैं इनकी मदद भी कर देता हूँ, इसकी वजह से वो मेरे यहाँ पे कर्जे में पड़ जाएंगे। ये सुनने के बाद ये दो तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। काल अपने मन में सोचते हैं इन दोनों को मैं अच्छी तरह से यूज़ करूँगा भविष्य में प्रॉपरली। टेलर फिर से थैंक यू कहता है और कैपिटल जाने तक आपके केयर में हम रहेंगे। काल अपने मन में सोचा एटलीस्ट ये टोटल यहाँ पे रीजनेबल है, उसे पता है अगर हम एक साथ कैपिटल में जाएंगे तो भी काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसने पूछा सिर्फ पास ही जाएंगे। काल स्माइल करते हुए कहते हैं हम बाद में ये डिसाइड करेंगे। कुछ देर के बाद जो प्रीस्टेस वो आता है आके कहता है यंग मास्टर कायल। काल भी कहता है आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ प्रीस्टेस। केस पूछता है क्या सच में आप किसी भी गॉड के ऊपर यकीन नहीं करते। काल सोचता है आखिर फिर से ये क्यों पूछ रही है मुझसे ये। काल भी कहता नहीं कोई भी नहीं। केज कहती है मैं समझ गई। उसके बाद टेलर के पास आ जाती है और टेलर पूछती है आखिर क्या हुआ। ये कहते हैं काफ़ी अजीब है। टेलर कहते हैं आखिर क्या। ये कहते हैं ऐसा कुछ मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है जो गॉड ऑफ डेथ है वो मेरे पीछे है। इस तरह का सिम्टम, इस तरह का एक्सप्रेशन, पता नहीं आखिर ये क्या कहना चाहती है, कुछ साफ साफ नहीं करती है। काल हमें बताता है इस तरह से हम ट्रैवल करते करते एक दिन हम इनके अंदर आ गए, तभी कोई नॉक करता है और कहता है यंग मास्टर कायल। कायल कहते हैं अंदर आ जाओ। ये दोनों अंदर भी आ जाते हैं। कायल कहते हैं आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। टेलर कहते हैं यंग मास्टर कायल आपको अल्कोहल पसंद है ना। कायल कहते हैं मैं तो एक ट्रैश हूँ जो बिना अल्कोहल के उसका दिन नहीं करता है। टेलर कहता मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें जब देखा तुम कैपिटल की तरफ जा रहे हो, ये जो रूमर्स है काफ़ी अलग है।
शायद ये टेलर बताता है और कहता है जो कायल है वो हमेशा कैरस के अंदर रहा, इसी वजह से शांति मेंटेन रहा और इस तरह से सब लोग उसे काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। उसका जो सबॉर्डिनेट है वो भी भरोसा कर रहे थे और उसे फॉलो करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो हम दोनों को नॉर्मल इंसान जैसा ट्रीट कर रहा था। अभी आते हैं प्रेजेंट में। जो टेलर है वो कहता है यंग मास्टर कायल, हम सब अलग होने से पहले एक बार एक साथ पी लेते हैं, ये सही रहेगा ना? कायल कहता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए? टेलर अपने मन में सोचता है मुझे लगा ही था ये जो पर्सन ये कोई पंक नहीं है, बल्कि ये काफ़ी स्मार्ट है। टेलर पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह का पर्सन हूँ यंग मास्टर कायल? उसका जो कायल है पैसा का थैली फेंकता है उसके सामने। कायल कहते हैं मुझे नहीं पता कि तुम कैपिटल की तरफ क्यों जा रहे हो। कंट्री के जितने भी सारे नोबल्स है वो सबका अभी फोकस कैपिटल की तरफ है, पर मैं यहाँ पे श्योर हूँ तुम्हारे जैसा इंसान यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब वो शेर की गुफा की तरफ जा रहे हैं। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझसे मेरा जो डॉलर चाहते हो हेस्टिंग्स फैमिली का, तुम मुझसे पैसा चाहते हो, मैंने सही कहा ना? टेलर भी कहता तो फिर तुम्हें पता है? कायल कहता हाँ मुझे पता है। जिस तरह से तुम ट्रैवल कर रहे हो ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास पैसे की कमी हो रहा है और तुम कैपिटल में छुप के रहना चाहते हो, अपने आप को छुपाना चाहते हो, तुम्हें और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। मैं शहर हूँ, ये तुम्हारा ओरिजिनल प्लान नहीं होगा, पर अभी तुम्हारे साथ गोल्डन टर्टल है तुम्हारे साथ, तो फिर तुम्हें इस तरह से आर्ट करना चाहिए जैसे तुम अपने हाथ फैला रहे हो। कायल बताते दैट्स राइट, अगर तुम फेवर मांग रहे हो, अगर पैसा मांग रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारे ही फायदा होगा। अगर तुम यहाँ पे रिफ्यूज़ करोगे तुम्हें क्या लगता है तो बेसन है वो तुम्हें दे देगा, तो फिर तुम और ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेट मत करो, तुम यहाँ पे टैलेंटेड हो पर छुपे हुए हो। टेलर कहता है थैंक यू वेरी मच यंग मास्टर कायल। कायल कहता है क्या तुम सुबह सुबह निकलने वाले हो? वो भी कहता है हाँ हमारा प्लान ऐसा ही है, हम किसी को बताए भी नहीं, ऐसे यहाँ से चले जाएंगे और हमें अपने यहाँ कुछ काम करना है। कायल कहता है तो फिर तुम लोग टेम्पल के द्वारा एंटर करोगे? वो भी कहता है हाँ टेम्पल के द्वारा एंटर करें, हमारा प्लान तो ऐसा ही है। कायल कहता है अगर तुम टेम्पल के द्वारा एंटर करोगे जो भेसन और जो मार्किस है वो भी चुनेंगे 3 दिन के अंदर। टेम्पल ऑफ डेथ में मोस्ट लाइकली मुखबिर तो जरूर होगा। टेलर कहता है सच में आपको तो काफ़ी कुछ पता है। जो केज है वो कहता है यंग मास्टर कायल मैं यहाँ पे पूरी तरह से श्योर हूँ, आप काफ़ी क्यूरियस होंगे, आप जानने चाहते होंगे आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं। कायल कहते हैं इस पैसे को लो और जो इनके पर है उसे बता दो, तुम और तुम्हारे लोग यहाँ पे रहने वाले और एक दिन, और तुम दोनों मेरे कैरेज के अंदर आ रहे हो और तुम्हारे ग्रुप के जो भी लोग हैं वो कैपिटल में अगले दिन आएंगे। और ये एक मैजिक टूल है जो किसी भी लाइफ फॉर्म को जो सिलेक्टेड एरिया है उसे 5 मिनट के लिए यहाँ पे गायब भी कर देता है, इनविजिबल कर देता है। टेलर कहता है आखिर आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? आपको तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको तो कुछ भी नहीं मिला है वाला है इससे। कायल अपने मन में सोचा जबकि ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो फिर मुझे ही मदद करना पड़ेगा ना। और उसके साथ साथ अगर जो टेलर है वो यहाँ पे मैनेज कर लेगा, जो मार्किस यहाँ पे उनका जो पोजीशन है टेक ओवर कर लेगा उनका फैमिली का, तो फिर मुझे यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो बेसन है उस ग्रेडी यहाँ पे लालची के बारे में। और इस तरह हेस्टेंड टेरिटोरी की भी मदद हो जाएगी और मैं यहाँ पे शांति से थोड़ा जी पाऊंगा। कायल कहता है इसकी वजह यह है कि तुम कितने लाचार हो। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा जैसा इंसान कैसे यहाँ पे क्रिपल हो गया जो यहाँ पे कभी भी मर सकता है। आखिर ये सब क्यों कर रहा है? मार्किस फैमिली का एल्डर सन, वो जो काउंट फैमिली का ट्रास है उससे यहाँ पे पैसा मांग रहा है, ये कितना ब्यूटीफुल है। टेलर हंसते हुए कहता है मेरा जो घुटना है घुटनों के नीचे से मैं कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, पर मेरे आँखें, मेरे नाक, मेरे कान, मेरे मुंह, मेरा हाथ सब कुछ अभी भी जिंदा है। शुक्रिया आपका सिंपैथी के लिए और मुझे इस तरह की सिंपैथी की ज़रूरत है। कायल कहता है पर यहाँ पर एक कंडीशन है सबके लिए, तुम्हें सब कुछ भूलना पड़ेगा। केज कहती है यंग मास्टर टेलर वो भाव करेंगे जो गॉड ऑफ डेथ है वो उसकी कसम खाएंगे, अगर कोई इसे तोड़ेगा तो उसके तुरंत ही मौत हो जाएगा और तुम्हें तो ये पता ही होगा। कायल कहते यस और प्लीज़ अपना जो भाव है वो करो। केज कहती है यंग मास्टर कायल ऐसा लग रहा है कि आप भाव नहीं करने वाले हैं। कायल कहता है करंट में नहीं करना चाहता, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भविष्य में अगर मैं यहाँ पे रिवील कर दूंगा सब कुछ। बीच में केज कहता है बेसन को ना? कायल कहता हाँ यस, और ये भी अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देती है, पूरी तरह से एटमॉस्फेयर चेंज होता है, काला काला होने लगता है यहाँ पर। मैं केज मैं बेटी हूँ इंटरनल रात के नाम की इच्छा से मैं विश करना चाहता हूँ, यहाँ पे भाव करना चाहता हूँ। जो टेलर शांत है वो यहाँ पे भाव करना चाहता है, जो भी इस कसम को तोड़ेगा वो इंटरनल डार्कनेस में खो जाएगा। मैं केज और टेलर से हम यहाँ पे कसम खाते हैं कि ये सीक्रेट ही रहेगा, सिर्फ उसके साथ शेयर हो सकता है। हमारा जो विटनेस स्केल है उसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी के साथ नहीं। ये जो सेंसेशन आपको अभी जो महसूस हो रही है, जो पावर है भाव का, जब इसी मोमेंट में हम यहाँ पे इस कसम का तोड़ेंगे यंग मास्टर कायल, तो आपको पता चल जाएगा हमारे जो मौत के बारे में। कायल कहते हैं वो ऐसा है, तभी वो एक बोतल निकालता है और कहते हैं यंग मास्टर कायल चलो ड्रिंक करते हैं। पीछे से 3 ग्लास भी निकलता है और कहते हैं टड़ा। टेलर कहता है अल्कोहल काफ़ी ज़रूरी है अच्छे दिन के लिए। कायल कहते हैं ओ, और आपने मन में सोचा है कि ये ग्लास लेके साथ में घूमती है। प्रिंसेस आप तो सच में काफ़ी अमेजिंग हो। जो केज है वो कहती है यंग मास्टर कायल क्या ये काफ़ी अजीब है कि जो प्रिंसेस वो पी रही है। कायल कहते हैं इससे मुझे क्या लेना देना। वाह सच में मुझे काफ़ी पसंद आया। यंग मास्टर कायल क्या आपको कोई इच्छा है, कोई डिजायर है कि आपको कोई एक बड़ी बहन मिल जाए तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। कायल कहता है नहीं। टेलर कहते हैं आखिर क्या बड़े भाई के बारे में क्या, ये भी तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कायल कहता नहीं
उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं, हंसने के बाद चीयर्स करते हैं और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।